Hi, everybody. Welcome to Between the Lines. I'm Abira Bukhari, and today I have with me Rubab Fatma. Thank you for coming here. Thank you for having me. Rubab, what we will be talking about today is the feminism from margins. Since we've heard that feminism isn't one thing, we've often been told that, okay, it is a single movement. When we discuss feminism, certain things come in our mind, okay, women resisting men, and it's just something against patriarchy, right? And but l- long or short, the story has been such that it has always been women against a system or people against a system, not just, going against a certain entity or giving your viewpoint. So actually, a, a woman living in New York cannot be the same as a woman living in Lahore. She cannot have the same experiences, right? And a woman in Rawalpindi doesn't negotiate power the way a woman in Paris does. So we cannot put women all under one umbrella, right? So then emerges third world feminism. I'd give the history first. How about we talk about women under British rule? So Rabah, when we had people ruling us, अंग्रेज जब हुकूमत कर रहे थे, तो जैसे ही किसी को आप किसी पे रूल करते हो, आप कहते हैं यार तुम्हें समझ नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? तुम लोग बारबेरियस हो, हम बताएंगे कि तुम लोगों को कैसे जिंदगी गुजारनी है। सो अंग्रेजों ने जस्टिफाई करना था, कोई बात आप अपने रूल को जस्टिफाई करते हो। सो इट वाज लाइक अंडर ब्रिटिश रूल कि white men protecting brown women from brown men. Yeah, it was such. And their purpose was to civilize women. It has always been about control. They were already overpowering the men, but also women. And then when we talk about pre partition efforts, it isn't that there was never resistance. Women have always been doing things. पॉलिटिक्स में पार्ट ले रही हैं, वोटिंग में वो कर रही हैं, ठीक है? प्री पार्टीशन की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम ग्लोबल साउथ को डिस्कस करें और स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान को कर रहे हैं भारत में, ठीक है ना? सिंस वी हैव सीन थिंग्स राइजिंग जो अब कम्युनिटीज बिल्ड हो रही हैं, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वर्क दैट यू आर आल्सो पार्ट ऑफ, राइट? सो व्हाट हैपेंड वाज women were cooking for people. They were doing a lot, like they were helping the voters do things, they were writing journals, and a lot was being done. But वही बात है कि colonial patriarchy was over them, और वो चीजें समझ लो आर्काइव्स में आपको मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? We begin to ask यार लिख कौन रहा है हिस्ट्री? लिख कौन? डोमेस्टिक स्फेयर से तो चलो उधर से भी औरतों को निकाला है ना, पब्लिक स्फेयर से तो निकाला ही है। सो फिर मोहांटी आ जाती हैं जी, वो कहती हैं इंसर्जेंट फेमिनिज्म की बात चल, थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म की बात चलती है। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने ही अपनी राइटिंग स्किल से हमें यही बताया कि सूडो फेमिनिज्म क्या होता है और जो वेस्टर्न कल्चर है वो किस तरह इंडिविजुअल फेमिनिज्म को हाईलाइट करता है, जबकि जो हमारा कल्चर है वो इस चीज़ को हमेशा हमें कंफ्यूज ये करता है कि जो औरत है वो इतना ज़्यादा फ्री नहीं है, अपने राइट्स में सेफ और सिक्योर नहीं है, चाहे वो घर में है या बाहर है, कल्चर को लेके, इकोनॉमी को लेके किसी भी तरीके से। तो उन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने की कोशिश की है। एंड ऑल्सो बाकी भी हम देखते हैं औरतों ने उर्दू लिटरेचर में कितना काम है, ठीक है? और ओवरऑल देयर हैज बीन लॉट ऑफ वर्क हुँ, अराउंड दिस, राइट? हुँ। लेकिन स्टिल वी आर सराउंडेड बाय ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म्स, लेकिन इंसर्जेंट फेमिनिज्म जो है ना, हाँ, या सो बेसिकली अभी हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वी कैन नॉट टॉक अबाउट women without talking about colonialism. That is our main goal. क्योंकि देखो राइट आइडिया ऑफ फेमिनिज्म क्या है? व्हेन आई जस्ट से द वर्ड फेमिनिज्म, लोग मुझे जज करेंगे, कि आपको जज करेंगे कि यार ये क्या औरतों के राइट्स की बात करी, ये क्यों ऐसे करी? बट देन अगेन वही बात है ना, एक स्पेक्टिकल है कि ओके फेमिनिज्म की बात करते हैं मोस्टली औरतें। आई नो वुमेन अ लॉट ऑफ वुमेन अराउंड मी जो सिर्फ कपड़ों तक महदूद है उनका फेमिनिज्म, उनकी इंडिविजुअल चॉइस तक उनका फेमिनिज्म। उनको ये नहीं पता कि यार लीगल स्ट्रक्चर में क्या मसला है, औरतों के मसले मसाइल क्या हैं। आप एक स्ट्रक्चरल ऑपरेशन की उससे बात करें ना, तो फिर आप फेमिनिज्म की बात करते हैं। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि कल्चर को लेके चलते हुए हाँ। अगर आप ओवरऑल ग्लोबली इस चीज़ को देखो ना तो ये बहुत बड़ा इश्यू है।
अच्छा, तो रुबाब, इंसर्जेंट फेमिनिज्म को ना आप रेस से, colonialism से अलग नहीं कर सकते हैं. जनरली जो वेस्टर्न फेमिनिज्म का आइडिया है, दैट वी आर टॉकिंग अगेंस्ट टुडे हियर, राइट? जो कि पीपल नीड टू रेक्टिफाई देयर आइडिया ऑफ फेमिनिज्म एंड दे नीड टू वर्क ऑन दिस वेरी थिंग कि वो उस पोजीशन पे हों व्हेन दे आर एबल टू टॉक अबाउट फेमिनिज्म, द राइट आइडिया ऑफ फेमिनिज्म. व्हाई आई से इट द राइट आइडिया? क्योंकि पीपल टेक द नेगेटिव कॉनोटेशंस फर्स्ट, सिंस वो औरत मार्च और ये सारी चीजें इतनी नेगेटिव चीज होती ना. हाँ, women writing evil stuff on the placards and going around with that, ठीक है, या जो मोरालिटी के अगेंस्ट चीजें लगती है. आई थिंक एक्चुअल फेमिनिज्म की जब बात करें ना, इट वाज नेवर अबाउट द चीप थिंग्स. व्हाट आई मीन बाय चीप इज दैट ओके, सिर्फ जो सोशल मीडिया का एक फेमिनिज्म वाली चीज चलती है ना, कि यार बस आप लिखते हैं और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, गर्ल मतलब पावर. हाँ, गर्ल पावर, या मतलब वो कौन होता है मुझे बताने वाला, या यू नो सच स्टफ. सो उसके अगेंस्ट बात करना इसलिए जरूरी है कि पीपल नीड टू नो, women नीड टू नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. उन्होंने फीलिंग्स ही उसकी डाइवर्ट कर दी हैं, जो एक्चुअल पर्पस था वो ही सर्व नहीं हो रहा क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. लेकिन वही बात है कि कोर मीनिंग की जब तक समझ ना हो, तो वो जो आपको नजर आ रहा है आप तो वही उठाएंगे, राइट? सो अच्छा, अब हम पोस्ट पार्टीशन पे आते हैं, ठीक है. वी हैव फातिमा जिन्ना, वी हैव बेगम राना लियाकत अली खान, वी हैव बेगम नजर अली शाह. So we had these women doing things for the welfare of women, bringing them into social spaces. लेकिन still elite led वो था एक पूरा system के certain women were prominent, others were working under them. So we still had social workers जो चीजें prepare कर रही हैं, एक दूसरे को help कर रही हैं, but obviously वो scene पे नहीं आ सकती क्योंकि मसले हो जाएंगे ना फिर. Yeah. So yeah. Uh, so when we come to reclaiming lives, ठीक है, जो obviously I'd rather say कि post partition जब हुदूद ऑर्डिनेंसेस उठी है ना, जियाउल हक के अंडर, ठीक है, जब जी अंग्रेजों ने तो कहा ना हम सिविलाइज करेंगे, जिया साहब ने कहा जी इस्लामाइजेशन आएगी, चादर और चार दीवारी. और प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे लगता है प्रॉब्लम ये है कि यार फोर्सफुली आप किसी को कह रहे हो यार तुम ये करो, तुम ये करो कंट्रोल करने के लिए. हाँ. सो अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे तो आई थिंक किसको मसला हुआ चादर लेने में और किसको मसला हुआ चार दीवारी में रहने में, ठीक है. क्योंकि उसका मीनिंग वो नहीं है. हाँ, दैट्स द पॉइंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, क्या क्या चादर और चार दीवारी का मसला है, सो पीपल वुड बी लाइक हाँ तो इसको क्या तकलीफ है इससे? क्या तकलीफ है ये क्यों बाकी. या हाँ, लेकिन वही बात है कि टू रिक्लेम समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फेमिनिज्म एक बंदे के अगेंस्ट नहीं है, एक पूरे सिस्टम के अगेंस्ट है. आई कीप ऑन सेइंग दिस बिकॉज अगर हम अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं बात करते हैं, ठीक है, अब अंग्रेज औरतें आके कहती हैं या सिस्टरहुड की बात करेंगे, भाई सिस्टरहुड क्या है? सॉलिडारिटी की बात है कि वेयर वी स्टैंड टुगेदर. आई नो कि रुबाब योर experiences are different than mine, but we stand together in things, understanding your local history and my local history. So वही बात है कि एक बंदा पे डिफाइन या लेबल नहीं कर सकता. नहीं कर सकते. If you do not know their histories, के okay, अब okay, एक तो है कि जी I'm a woman, then I'm colonized, ठीक है, then I'm oppressed, then I'm suppressed. So वो एक पूरी कहानी बदल देती है ना. एक अंग्रेज औरत बैठी हुई है, you can be born into privilege but not freedom, right? So एक बंदा टावर से बैठ के बात करे, नीचे देख रहा है, हाँ भाई बड़ी गुर्बत है, तो भाई तुम तो टावर में बैठे हुए हो ना, टावर में बैठे हुए हो तुम. Even हम, the feminism that we talk about, we are able to step out of the homes and talk about it. We are privileged, but we are still not free. अभी भी मैं ओपनली अपने आइडियाज नहीं शेयर कर सकती कि मेरे पीछे पुलिस एक जो लग जाएगी. ओके. सो यार इसके बारे में वही बात है कि फेमिनिज्म को ना आइडेंटिटी बना दिया गया आइडेंटिटी. वो, लेकिन असल में और उसे टैग भी दे दिया ना, सर्टेन जो ग्रुप ऑफ वुमेन है उसको टैग दे दिया कि ये भाई फेमिनिस्ट्स है. नहीं, फेमिनिस्ट तो राइट है सबके लिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी है. जो घर बैठी औरतें हैं उनको भी यही नहीं पता, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारा राइट है, हमें इस टर्म को अपने लिए यूज करना है फॉर और बेनिफिट्स. सबको ले कल्चर के अगेंस्ट. और वही बात है ना कि हम क्वेश्चन इस चीज को करें जो इंसर्जेंसीज हैं अभी प्रेजेंटली, ये टर्म इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरसेक्शनैलिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, इंडिजिनस रियलिटीज की बात करते हैं, ठीक है, जो बेसिक मेजर आइडियाज आजकल चल रहे हैं रुबाब. सो
अब भी क्वेश्चन ये आता है कि जो पावर है वो किसको एक्सक्लूड करने के लिए बनी है? हाँ, किसको एक्सक्लूड करने के लिए? मकसद क्या है? आई फील लाइक कि लोगों ने इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए किया है। हाँ, ट्रू। हाँ, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ बिगर पर्पस कि अच्छा ये चेंज आ जाएगा या पैट्रियार्कल टर्म्स हैं, हम उसके अगेंस्ट ये काम करें। नहीं, उनको जो जिसको जैसे नज़र आ रहा है कि मेरे लिए ये बेनिफिशियल है, मैं ये करती हूँ, तो ये डायरेक्शन या करता हूँ। सो यही वाली बात है रुबाब, जो एनजीओआइजेशन वाली चीज़ चली ना कि यार हम फंड्स लें फंड और ये करें, फ़ायदा वो है। क्या काम कर रहे हैं औरतों के लिए? हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन वही बात है कि एक चीज़ उसके अंडर वो आ गए हैं, वो जो मर्ज़ी करें, एक्सप्लॉइटेशन जैसे मर्ज़ी हो, ठीक है? लेकिन बेसिकली क्वेश्चन तो आता है कि हम चाहते हैं यार इरेज़ ना किया जाए, राइट? हाँ, लेकिन उसको सही पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, तो उसके लिए भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये बजाय इसके कि बैनर्स उठा लो, उसपे उल्टा-सीधा कुछ भी लिख के दिखा दो। अच्छा, लेट्स रेक्टिफाई द आइडिया ऑफ औरत मार्च, ठीक है? तो जो चार्टर ऑफ डिमांड्स था ना, आता है एक, उससे पहले जब होने वाली होती है ना, अभी आई थिंक होगी इंशाल्लाह, लेट्स सी। इंशाल्लाह। तो उसमें जो चीज़ें होती हैं ना, वो तो यार गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई हमें हमारे हकूक दो। वो तो लीगल चीज़ें होती हैं, उनमें कुछ ऐसा नहीं होता है, इफ यू रीड दोज़, सो कुछ भी उसमें गलत नहीं वो है। लॉ एंड ऑर्डर माँग रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं जब आप रूट से ठीक नहीं करोगे ना चीज़ें, कभी ठीक नहीं होंगी। तो रूट्स ठीक करने की ज़रूरत है। उस आप फिर अपने आप से शुरू करो ना पहले। जब आप अपने आप से शुरू नहीं कर रहे और अपने आस-पास के लोगों से शुरू नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए जो फेमिनिज़्म है वो बेसिकली हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ना हम ऑपोज़िट जेंडर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हम अपने आप के साथ ही लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे, जो कि रियल फेमिनिज़्म यही है। बावकार औरत वही होती है जो अपने अपने पाँव पे खड़ी होए बोले कि ये मेरा हक है मुझे दो। जो कि चुप करके बैठ जाएगी जिसे जैसे कि वो किशोर नाइर ने लिखा था कि हम गुनहगार औरत कि वो औरत जो अपने बारे में कहती है कि मेरा ये हक है, वो गुनहगार है। इट्स अ वुमन फ्रॉम लेबनान, ठीक है? इन्होंने ना फेमिनिज़्म की इंटरप्रिटेशन इस्लाम के उससे दी, ठीक है? क्या इस्लाम ये वो दे रहा है औरतों के है। बहुत है और हैं हम लोग उसको ओवरशैडो कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं पसंद करते ना। लेकिन आर्काइव्स में इनके काम मिल मिलते ही नहीं हैं। ये लोग बस ये कहते हैं देयर इज़ अ रिफ्यूज़ल टू बी इरेज़्ड। हमारा राइट जो आइडिया ना, आई थिंक एक एजुकेटेड वुमन जिसको पता है कि यार ओके, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट। ये नहीं है कि हाँ, मेरी बस चॉइसेस, इंडिविजुअल पोजीशनिंग इन द वर्ल्ड, हुँ। ठीक है? कलेक्टिव एक चीज़ है जिसको लेके आप खड़े हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स। इवन वेस्टर्न फेमिनिज्म भी रुबाब इन चीज़ों पे नहीं था जब पूरा फेमिनिज्म इधर चलता है, ठीक है? और वो इतनी अलार्मिंग चीज़ें हैं कि मैं तो देयर वाज़ अ टाइम में कहती थी मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। नहीं हो। बट वी कांट से भई हम फेमिनिस्ट नहीं हैं। हाँ, स्टिग्मा बना दिया गया है ना आप लोग एग्ज़ैक्टली। ये है कि आप अगर फेमिनिज़्म के ऊपर बात करो कि या आप फेमिनिस्ट हो तो आप रिबेलियस हो। एंड इट्स ओके टू बी रिबेलियस, हुँ। ठीक है? हम नहीं कहते, हमसे मुराद ये है कि यार पीपल हू एक्चुअली अंडरस्टैंड फेमिनिज्म, हम नहीं कहते कि यार हम मर्दों के इक्वल हैं, मैं तो नहीं कहती। यार हमें एक बैलेंस चाहिए, बैलेंस है। ठीक है? हमें अपने इक्वालिटी की भी बात नहीं मैं करती। इक्विटी की बात है और इक्विटी बैलेंस ही है, ठीक है ना? और जो यार राइटफुली इज़्ज़त से मुआशरे में रहने वाली चीज़ है, वो इनको क्वेश्चन भी इक्विटी भी तो नहीं मिलती ना। वही तो मैं कह रही हूँ ना, नहीं मिलती। तो उसी को साइड करने के लिए अच्छा, हाँ, सो ये नहीं कि मर्द और औरतें इक्वल हैं। नहीं इक्वल तो है। अगर वो ये कर रहे तो मैं भी ये कर रही हूँ। अगर वो सर्टेन चीज़ कर सकते तो आई हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग, बिकॉज़ आई जस्ट से थिंग्स एंड देन आई एम लाइक अच्छा इसको कट कर देती हूँ। या सो वी कम टू अनदर पॉइंट देन, प्रेजेंट डे फेमिनिज्म की बात करते हैं। व्हाट इज़ इट? फेमिनिज़्म आजकल तो वही है सूडो फेमिनिज़्म। यार वही देखो ना, 2010 के बाद सोशल मीडिया वाला बहुत उठा, ठीक है? मीडिया जब मूविंग ऑन हमारे पास आ गई मी टू वाली चीज़ भी, ठीक है? चलिए क्लास बहुत हाँ। आगे जा रही है। यार लेकिन पब्लिक स्फेयर्स में सेक्सुअल हरासमेंट को लाया गया ना औरत मार्च के थ्रू, और जबकि वी स्टिल हैड ज़िया के रिजीम में दैट वुमेन्स एक्शन फोरम, राइट? लेकिन उसके अंडर भी ये वाली चीज़ें नहीं थी जिस तरह अब रिसेंट टाइम्स में पब्लिक स्फेयर्स में आई हैं चीज़ें, व्हिच इज़ राइट, ओके, टू सम एक्सटेंट। हुँ। लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज़ है ना, जिन तक औरतें ले जाती हैं, और ज़्यादातर आप देखिए यार बच्चे हैं, लड़कियाँ छोटी-छोटी, जिनको नहीं पता चीज़ें। हुँ। सो हाउ अबाउट दे गेट एजुकेटेड ओवर सर्टेन मैटर्स और फिर वो लेके निकले ना, तो अच्छा भी लगेगा। यार ये क्या स्टिग्मा बना दिया कि जो फेमिनिज्म है वो एक
लिबर्टी है बट वो कैरेक्टर असैसिनेटिव है। वो ऐसा क्यों है? जी, मत हो अगर आप फेमिनिस्ट हो, तो आप आज़ाद ख़्याल औरत हो यार। आप मतलब आपके करेक्ट मुझे ही तो बात है ना कि नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं जो इससे अटैच हो गई हैं। अब जैसे ये यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। ये है कि यार आदमी की उँगली ना हमेशा औरत की तरफ इशारा करने के लिए रेडी होती है, ठीक है? और वो आदमी की क्या यार? आई वुड से औरत औरत के अगेंस्ट होती है। वो वाली औरतें, उनका दिमाग कैसे ठीक किया जाए? मुझे ये समझती हैं। अब दैट्स अ न्यू डिबेट राइट? ये वही बात है फिर आदमी You are taking is a step forward towards that goal कि चलो अवेयरनेस है उनके लिए। चलो सीखेंगे, कुछ होगा। बट अगेन यू नो आप किसी यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। या ट्रू। बट अगेन हम अपनी आई थिंक हम अपने लेवल पे अपनी सराउंडिंग्स में इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं सिंस रुबा व्हेन आई स्टार्टेड दिस वेरी पॉडकास्ट आई थॉट कि ओके दिस गोइंग टू बी अ लिटरेरी ट्रेडिशन जो हम फॉर्म करेंगे इट्स नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी ये कल्चर ऐसा बन गया है कि यार क्लिक बेट वाला ज़माना है, ठीक है? 2 सेकंड्स से ज़्यादा कोई बंदा कुछ देख नहीं सकता, ठीक है? कुछ सेकंड्स की गेम है आजकल। सो इन टाइम्स में पढ़ना, लिखना, चीज़ों को डिस्कस करना या हिस्ट्री को उस कॉन्टेक्स्ट में उठाना कि जिसमें यू आर एजुकेटिंग पीपल लेकिन ज़रा आसान तरीके से, ठीक है? वो वाली चीज़ आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है और बस मुझे लगता है दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई थॉट आइड बी एबल टू डू। And when we talk about you and what you've been up to lately, तो वो भी that's a big thing क्योंकि हमारे I think you're the only one who started doing such things. What are you doing? Tell us. इट्स अ कम्युनिटी बिल्डिंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर हम काम करेंगे, जो जिसको भी ये टैगलाइन दी जाती है कि ये बहुत ज़्यादा आज़ाद ख़याल औरतें बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि तो आप देखो या आर्ट से देखो आप लोग आर्टिस्ट वाला भी कुछ कराते हो ना आर्ट से रिलेटेड भी वर्कशॉप्स होती हैं और जाके दरख्तों में भी जुपनियां डालती है एक बात ये ना सो व्हेन आई फर्स्ट सॉ योर पेज एंड आई मेड सर्टेन पीपल सी द पेज दे वर लाइक ओ ये कौन पागल औरत थी दरख्तों में जुपनियां डाल दी बट वही बात है कि औरतों को ना एक स्पेस मिल रही है टू जस्ट बी देमसेल्व्स एंड आई एक्सप्रेस देमसेल्फ। और ये भी आपकी कम्युनिटी का पार्ट है ना where you guys write letters और वो कश्ती बना के पानी में बहा देते हैं yeah you write हाँ, about your traumas and things right so it's a way of letting go it's a way of helping each other out each other। वही बात है इट्स अ नॉन जजमेंटल ना, नॉन जजमेंटल स्पेस है, तो उसमें जज करने का कोई वो नहीं है, जो करना है करो। तो इसी को तो फेमिनिज्म कहते हैं कि आप अपने राइट्स आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो राइट वे में। yeah and rightfully you're bringing the other woman up in a way right so when we're talking you're helping me up and I'm helping you up as well so इट्स अ हाई टाइम टू रेज योर वॉइस फॉर योरसेल्फ। yeah ताकि that's that I told आप अपने लिए खुद ही खड़े होगे, आप अपने लिए खुद ही अपने आप को खुद ही हील करोगे, कोई और नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए। ना ये बड़ी-बड़ी टर्म्स आके आपको कहेंगी। ऑब्वियसली ये सब हिस्ट्री में लिखा हुआ है, क्योंकि ये हम जैसी औरतों ने काम किया है। और उस ज़माने में मुझे नहीं पता कि उनको कितने सारे चैलेंजेस और कितनी सारी पैट्रियार्कल जो है वो pressure प्रेशर को फ़ील करना पड़ा होगा उस टाइम पे, yeah right जो कि अभी हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है, कहीं कुछ होता है, तो उनको कितना ज़्यादा होता होगा। एक बंदा इंडिविजुअल चॉइस को लेके नहीं कह सकता क्योंकि आई नो फेमिनिज्म अगर आप किसी और के डिस्पोजिशन को ओवरलुक कर रहे हैं किसी और औरत के गम को यू लुकिंग डाउन अपॉन इट या राइट तो फिर यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फेमिनिज्म या एंड वुमेन रियली नीड टू नो कि यू कांट जस्ट इरेज द अदर पर्सन एंड देन से कि यार आई नो अबाउट थिंग्स I know about my individuality, identity, and other things, right? So, when we talk about feminism from the margins or from the global south, वही बात है, we have a lot of literature, right? Would you like to share something? देखो, मैं अगर बात करूँ ना लिटरेचर की, तो लिटरेचर में ठीक है लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकलिटी कहाँ है? उसको उसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं उसको कर रहा। मतलब वो चीज़ होनी चाहिए ना कि यहाँ पे लोग उसको देखें और करें और सीखें, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। लाइफ में जो हमारे होने वाले एक्सपीरियंसेस हैं, उसको शेयर करके इस फेमिनिज़्म के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो फ़ॉल्स नैरेटिव बनाए गए हैं, उसको ख़त्म करें।
how will we do that? You tell Like me that. this. Yeah, छोटे baby steps है ना that we're taking, right? And we've always taken those. अच्छा, so आज सुबह ना there's certain thing जो मेरे mind में है, the Women Peace and Security Index by GIWPS measures how safe, free and included women are worldwide. ठीक है? तो पाकिस्तान ना out of 177 169th नंबर पे है, यानी कि पाकिस्तान के अलावा सिर्फ 8 कंट्रीज हैं और जहाँ पे औरत महफूज इंक्लूडेड वगैरह नहीं है। सोचो कितना बुरा हाल है अभी भी, जबकि अभी भी a lot is being done right in the name of feminism. सो वही बात है कि हम बॉटम पे हैं बिल्कुल, ठीक है, 177 में से 169th पे, राइट? और ये क्राइसिस है टोटली ऑल इन ऑल, ठीक है। तो जरीदा टुडे प्रेस पे ही आया ना, सो इसमें वो लिख रहे हैं कि टू पुट इट इन सिंपल टर्म्स, out of nearly every nation on this spinning planet, there are only 8 places where it is harder, heavier, or more dangerous to be born a woman than in Pakistan. So वही बात है कि there's a lot, right? And there's a new term that I launched recently. इसको कहते हैं कि straw man. Let me come up with the right one. Okay. किसी सर्टेन चीज को ना स्ट्रॉ मैन कर दिया जाए, ठीक है। अब ये क्या है, फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, विमेन वांट सेफ्टी, ऑटोनॉमी एंड इक्वल ट्रीटमेंट। तो अब इस चीज को स्ट्रॉ मैन किस तरह किया गया, देन व्हाई डू यू स्टिल वांट स्पेशल कंपार्टमेंट्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिजर्वेशंस, हाउ इज दैट इक्वालिटी? वो एक चीज चली थी ना जैज के साथ के लेडीज फर्स्ट वाला, सो जब ये सूडो फेमिनिज्म सारा उठा ना, तो उसके बाद ना men stopped giving women that thing ना कि हाँ ladies first, even lines में चलो भाई कोई नहीं बंदा देख रहा कि औरत पीछे खड़ी है। हमने कहा भाई ठीक है, बहुत ने ये चीजें उठाई हैं। सो स्ट्रॉमैन इसी चीज को है ना करना कि भाई तुम तो इक्वल राइट्स की बात करती हो, तो चलो हम लाइन में लगे ना, तुम भी लगो। तो ये स्ट्रॉमैन करना है बेसिकली इस चीज को, कि आप मेन मसले से हट के ना इधर उधर की बातों को उठा रहे हैं। यू गेटिंग इट? मतलब उसको उसको ना आप उल्टा पड़ा क्या आप एक इशू रेज करो कि यार हमें ओप्रेस किया जा रहा है, मैं कहूँ हाँ ओप्रेस किया जा रहा है, तो तुम ये भी तो कर रही हो ना, साइकिलिंग पे भी तो जा रही हो। तो आप सीरियसली दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर मी, आई केम टू दैट सेशन और इतना मजा आया, बहुत अच्छा फील हुआ। वैसे आप एक गर्ल्स की कम्युनिटी में आते हैं और यू डू योर थिंग, उसके बाद दर्जे वगैरह चलो अच्छे से विद फ्रीडम के ये यार लड़कियां जाती हैं देखो साइकिलिंग करती हैं स्टिल कुछ मैंने ऐसी चीजें सुनी है मतलब अब 2026 में भी वो भी अपने पाकिस्तान की कैपिटल सिटी में तो आप ये देखेंगी जो बाकी छोटे छोटे शहर हैं और डोमेस्टिक लेवल पे औरतों को कितना कुछ सुनने को मिलता होगा। हम्म। सो वही बात है ना कि ये दीवार टूट भी तो सकती है, ये असीर शहजादी छूट भी तो सकती है, शर्मिंदा रियाज की लाइन है, लेकिन वही बात है इसको भी नेगेटिव। पर ये वही हो गया ना चादर और चार दीवारी फिर टू कंट्रोल इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल इट्स ऑल अबाउट कल्चरल कंट्रोल रिलीजियस कंट्रोल पैट्रियार्कल कंट्रोल बस जितना हो सके ना औरत को दबाओ कि वो अपनी फुल पोटेंशियल में आ ना सके। So Rabab, our very idea of feminism is such के ठीक है, survival with dignity, ठीक है, man is not in the equation, we are against the structure, the system जो oppress करता है, वो किसी को भी oppress करता है, ठीक है, so we are against the negativity. So to end it up here, our feminism is not imported at all, right? It will be local, it will be messy, it will be like women hugging trees, not कि यार बस रेजिस्टेंस ये नहीं कि आदमी बंदूकें लेके खड़े। So with this note, I end it here and thank you so much. It was great to have you. Thank you so much for having me, Veera. Thank you so much. Thank you.